गुड इवनिंग, जय भीम दोस्तों। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, एक तरह से हंग पार्लियामेंट है। देखना है कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है, क्या होता है, सब देखने की बात है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लिए चलूँगा आज इस एपिसोड में। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली है। 2019 में 10 सीटें मिली थी। और आपको याद होगा जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, आम कार्यकर्ता भी, हमारे जैसे लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, काफ़ी खुश थे कि वहाँ फिर से सामाजिक न्याय की राजनीति जीवित होगी। और सपा बसपा तमाम ये कार्यकर्ता खुश थे, न्यूट्रल जो इंसान थे वो भी खुश थे। लेकिन यूनिलैटरली एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया। अगर आज गठबंधन में रहते तो क्या स्थिति होती देश में, हम सब समझ सकते हैं। और वही स्थिति होती कि जब यूपीए में उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था, वैसे हम लोग की राय ये होती है कि जब सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो सरकार में शामिल भी हों। तो बहरहाल अगर आज स्थिति होती तो जाहिर है कि एक बड़ा कद बहन जी का होता और बार्गेनिंग पावर अपने लिए भी और समाज के लिए भी बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चुनाव हार गए बुरी तरीके से। और जब गठबंधन तोड़ा गया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही गई थी कि हम अपना वोट तो ट्रांसफ़र करा देते हैं लेकिन अन्य दल के लोग हमें वोट ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते हैं, तो भविष्य में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आज इस एपिसोड में मैं उन 10 सीटों का विश्लेषण करने वाला हूं जो 2019 में बसपा ने जीती थी और सपा की महज 5 ही सीट थी। तो 10 सीट में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, अगर वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो 10 सीट जीता कैसे गया, नंबर 1। नंबर 2, इस बार अकेले लड़े, वहाँ पे कितने वोट मिले 19 के मुकाबले। तुलनात्मक विश्लेषण बेहद जरूरी है। 10 सीट का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। पहला चलिए, सहारनपुर अनारक्षित था। बसपा के जो उम्मीदवार 2019 में थे हाजी फजलुर रहमान, इनको वोट मिला था 5,14,139 वोट। 2024 में आइए, उसी सीट पे उम्मीदवार थे माजिद अली, इनको वोट मिला महज 1,80,353 वोट। पिछली बार कितना मिला था, 5,14,000, अब 1,80,000 पे निपट गए। बिजनौर आइए, जनरल सीट है, अनारक्षित है। पिछली बार जीते थे यहाँ से मलुक नागर, इनको 5,61,045 वोट मिले थे। इस बार वहाँ से उम्मीदवार थे विजेंद्र सिंह, 2,18,986 वोट मिले। मतलब 3 लाख का डिफरेंस है वोट का। नगीना शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। 2019 में गिरीश चंद्र चुनाव लड़े, 5,61,045 वोट मिला। शायद वो बीजेपी में जा चुके हैं। इस बार 2024 में सुरेंद्र पाल सिंह लड़े, 13,272 वोट मिले। सोचिए, 5 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है। अमरोहा अनरिजर्व्ड है, कुंवर दानिश अली अब कांग्रेस में चले गए हैं। बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 6,01,082 वोट मिले। इस बार मुजाहिद हुसैन चुनाव लड़े बसपा से 24 में, 1,64,099 वोट मिले। अंबेडकर नगर अनरिजर्व्ड रितेश पांडे अब बीजेपी में चले गए हैं, 5,64,118 वोट मिला था। इस बार वहाँ से उम्मीदवार हैं कमर हयात, 1,99,499 वोट मिले। श्रावस्ती अनारक्षित है, राम शिरोमणि वर्मा 19 में लड़े थे, 4,41,771 वोट मिले। इस बार लड़े हैं मोइनुद्दीन अहमद खान, 55,251 वोट मिले। लालगंज रिजर्व्ड, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, संगीता आज़ाद, वो चुनाव लड़ी थी 2019 में, 5,18,820 वोट मिले थे। इस बार इंदू चौधरी चुनाव लड़ी है, वहाँ से 2,10,053 वोट मिले। जौनपुर अनरिजर्व्ड श्याम सिंह यादव चुनाव लड़े थे 19 में, 5,543 वोट मिले थे। और इस बार श्याम सिंह यादव फिर वहाँ से चुनाव लड़े हैं, 1,57,137 वोट मिले। 10 गाजीपुर अनारक्षित अफजाल अंसारी चुनाव लड़े थे, 5,66,082 वोट मिले। और इस बार उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़े हैं, वहाँ से 1,64,964 वोट मिले हैं। ये आंकड़े हैं, हम लोग बगैर आंकड़े के, डेटा के बात नहीं करते हैं। और ये कहना कि वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इस बार ये 10 के 10 सीट बसपा को जीत जाना चाहिए था, लेकिन बुरी तरह से इन 10 सीटों पर पराजय हुई है।
क्या कारण है, इसकी समीक्षा जरूरी है। नेता हैं, आजकल तो पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है। समीक्षा करें कि क्या उत्तर प्रदेश, जो कि बसपा का गढ़ माना जाता है, और वहाँ के दलितों के वोट की बार्गेनिंग पावर क्या होगी। कोई पूछेगा भी। 10 के 10 सीट के आंकड़े हमने दे दिए। ये कहना कि वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, ये आंकड़ों के हिसाब से गलत लग रहा है, और वोट ट्रांसफ़र हुए थे तभी बसपा के उम्मीदवार 10 जीते थे और सपा के मात्र 5, 50%, आधा जीते थे। इस बार सपा 37 सीट जीत चुकी है, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। कांग्रेस 0 था, वहाँ 6 सीट जीत चुकी है, और बसपा के पास कुछ नहीं है। सोचिए, समझिए, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।